आज इस वीडियो में कक्षा 11 के काव्यांजलि जो पुस्तक है उसके अध्याय 3 गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय, रचनाएं तथा पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि जीवन परिचय का एक प्रारूप मैंने पहले भी बना के भेजा था, आज भी है, और इसी प्रारूप के आधार पर आपको लिखना है, इसी तरह से लिखना है कॉपी में। तो ये इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। भारतीय संस्कृत के उन्नायक लोक नायक गोस्वामी तुलसीदास। जीवन परिचय इनका है। जन्म सन 1532 ईस्वी, मृत्यु सन 1623 ईस्वी है। जन्म स्थान इनका राजापुर बांदा, मरण स्थान है काशी अस्सी घाट। माता पिता हुलसी आत्माराम दुबे। बचपन का नाम राम बोला। पत्नी का नाम दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली। दीक्षा गुरु नरहरिदास, शिक्षा गुरु शेष सनातन। ये ब्राह्मण के है, इनका सरयू पारिणी ब्राह्मण थे। भाषा इनकी शुद्ध कोमल ब्रज तथा अवधी भाषा है। शैली कवित सवैया वरवय, दोहा चौपाई गे पद छप्पय आदि। इनकी राम के प्रति इनकी जो भक्ति है वह दास भाव की है, अपने को उन्होंने सेवक माना है। जीवन संबंधी जो अन्य विवरण है वह इस प्रकार है। पहला है अभूक्त मूल में जन्म लेने के कारण माता पिता द्वारा त्याग। दूसरा है अपने गुरु नरहरिदास के साथ विभिन्न तीर्थों का भ्रमण। तीसरा है 15 वर्ष तक काशी के विख्यात शेष सनातन से वेद शास्त्र, दर्शन, पुराण आदि का गंभीर अध्ययन। चौथा है पत्नी पर पूरी तरह से आसक्त, परंतु पत्नी के व्यंग से आहत होकर काशी में आकर विरक्त सन्यासी हो गए। पत्नी का जो व्यंग है इस प्रकार है। अस्थि चर्म मय देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह होत न तौ भव भीत। इसका अर्थ है कि उन्होंने फटकारा था उनको कि हड्डी चमड़े और से बने हुए शरीर के प्रति आपकी ऐसी प्रेम है, ऐसा प्रीति है। अगर ऐसा ही प्रेम भगवान राम के से आपका हो जाए तो आपको इस संसार का भय नहीं होता, अर्थात संसार से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपका जीवन आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसके बाद 20 वर्ष तक उन्होंने समस्त भारत का व्यापक भ्रमण किया। रचनाएं जो इनकी हैं इस प्रकार हैं। दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। हिंदी साहित्य में स्थान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसी के व्यक्तित्व और महत्व के संबंध में लिखते हैं कि तुलसी का महत्व बताने के लिए विद्वानों ने अनेक प्रकार के तुलनात्मक उक्तियों का सहारा लिया है। नाभादास ने इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा था, तो स्मिथ ने इन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना था। ग्रियर्सन ने इन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा था। इन सारी उक्तियों का तात्पर्य यही है कि तुलसीदास असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे। अब जो भरत महिमा इनका जो शीर्षक है उसके पहला जो उसका मुख्य अवतरण है, उस अवतरण का जो प्रश्नोत्तर है वह प्रश्नोत्तर किस तरह से आपको करना है। आप ये जानते हैं कि 5 प्रश्न, हर अवतरण से 5 प्रश्न आते हैं जो 10 नंबर के होते हैं। 10 नंबर, एक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। उसमें एक प्रश्न रेखांकित रहता है और शेष प्रश्न एक संदर्भ का रहता है जो अनिवार्य रहता है, हमेशा आता है। 3 प्रश्न उसी अवतरण से संबंधित प्रश्न पर पूछे जाते हैं। इसमें पहला जो मुख्य है वो आपका है, सबसे मुख्य अवतरण है भायब भगति से लेकर के सरिस सब साथ, इतना है इसका अवतरण में मुख्य है
इसमें रेखांकित अंश है, वह रेखांकित अंश इस प्रकार है। तेहि बासर बसि प्रातहि, चले सुमिरि रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। इस पंक्ति का जो रेखांकित है, यही पंक्ति रेखांकित है, इसका व्याख्या आपको करनी होगी। तो अब इससे इस अवतरण से संबंधित जो पहला प्रश्न है वह है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। इसका उत्तर है शीर्षक भरत महिमा, कवि गोस्वामी तुलसीदास। अगला जो दूसरा प्रश्न है, भरत महिमा रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? इसका उत्तर है भरत महिमा रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है, भरत किसे मनाने के लिए पैदल ही फलाहार करते हुए जा रहे हैं? इसका उत्तर है भरत श्री राम जी को मनाने के लिए पैदल ही फलाहार करते हुए जा रहे हैं। चौथा प्रश्न है, किसके आचरण का वर्णन करने और सुनने से दुख दूर हो जाते हैं? इसका उत्तर है भरत का श्री राम के प्रति भक्ति के आचरण का वर्णन करने और सुनने से दुख दूर हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, भरत को देखकर कैसा आश्चर्य और आनंद गांव गांव में हो रहा है? इसका उत्तर है भरत को देखकर ऐसा आश्चर्य और आनंद गांव गांव में हो रहा है मानो मरुस्थल में कल्पतरु का वृक्ष उगाया हो। अगला जो प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है प्रस्तुत रेखांकित अंश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत अपने राज समाज के साथ उस दिन वहीं ठहर कर अगले दिन प्रातःकाल श्री राम का स्मरण करके आगे बढ़े। उनके साथ सभी लोगों के हृदय में श्री राम से मिलने की उत्कट लालसा लगी है, वे शीघ्र ही राम के समीप पहुंचना चाहते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य सौंदर्य निर्धारित कीजिए। इसका उत्तर है काव्य सौंदर्य है, इसमें रस शांत रस है, छंद दोहा एवं चौपाई है, अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, भाषा अवधि है, शैली गेय प्रबंधात्मक है, गुण प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षण है। अगला जो प्रश्न है, भरत की दशा को देखकर कौन आपस में बात करके दुख प्रकट कर रहा है? इसका उत्तर है वन प्रांत में रहने वाली स्त्रियां भरत की दशा को देखकर आपस में बात करके दुख प्रकट कर रही हैं। ये आपका इसमें यह अवतरण बहुत बड़ा था, इसमें 8 प्रश्न आपके बने हैं, वो सारे प्रश्न का उत्तर ये पूरा हो।